स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फिर से यूपीआई, फिर से डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पर क्या करें, यह चीज इतनी इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से भारत को ग्लोबल मैप पे एक अलग लाइट में देखा जाता है कि हम डिस्कस करे बिना रह नहीं सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत का प्लान क्या है, भारत का आगे चल के रोड मैप क्या है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, दैट वी आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट आर सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट सिस्टम। जी हां, सही सोच रहे हैं आप। ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, इसको आप लोग यूपीआई के नाम से जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इस लिंक के जरिए मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, आयुष सांघी @card.co, एंड माइंड यू, कार्ड इज विद डबल आर, CARRD.co, ayushsanghi.card.co। इस पर आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिलेंगे जिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, स्पेशली मेरा टेलीग्राम हैंडल जहां पर आपको ये सारे PDFs उपलब्ध होंगे। आइए देखते हैं कि यूपीआई की बात इस बार दोबारा कैसे शुरू हुई। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 समिट में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा शुरू करी और इस चीज पे अपना ये चीज पे व्यक्त करा या अपनी जो है इच्छा जताई कि पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से भारत ने डेवलप करा है वो ही चीज अडॉप्ट होनी चाहिए। सो ही मेड अ केस फॉर ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ इंडिया स्टेट बैक्ड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, मतलब भारत का बनाया हुआ प्योरली इंडिजिनस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को पूरी दुनिया में अडॉप्ट करा जाए। इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड। आप सबके लिए, हम सबके लिए खुशी का मौका है कि हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी, आज तक ऐसा होता था कि हम टेक्नोलॉजी को बोरो करते थे, लेकिन अब ऐसा है कि हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि प्योरली भारत में बनी हुई है। तो इस चीज को वॉइस करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म या जरिया था G20 समिट, जहां पे भाग लेने वाले इतने सारे देश, कई सारे देश डेवलप्ड कंट्रीज में से आते हैं जिन्होंने इस चीज को बैक भी करा और इसकी तरफ अपनी इच्छा व्यक्त करी कि हम भी ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी अपने देश में चाहेंगे। सो वी वुड बी हैप्पी टू शेयर आवर एक्सपीरियंस विद द वर्ल्ड एंड G20 कैन बी अ गुड व्हीकल फॉर दिस। तो यूपीआई क्या करता है ये आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, यूपीआई पेमेंट करवाता है बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एक जने से दूसरे जने को, फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, यू कैन पे बाय स्कैनिंग अ QR कोड, या यूपीआई आईडी के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और इस चीज के लिए आपको किसी वॉलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे, भारत पे, ये पे कई सारे पे हैं, उन सब पे की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक QR कोड साइन करना, QR कोड स्कैन करना है और उससे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा सीमलेस तरीके से, रियल टाइम में। तो यूपीआई की थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताता हूं कि यूपीआई कोई बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स अ रीसेंट टेक्नोलॉजी, बट स्टिल इसने जितनी मैसिव पॉपुलैरिटी गेन करी है अपने यूज के जरिए, ये चीज मानने लायक है। दिस इज सरप्राइजिंग, शॉकिंग, एंड इट इज ग्रेट बिकॉज इट इज बीइंग अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड। तो सन 2016 में इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ एंड इट सरपास्ड द यूज ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे भारत में क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का यूज से ज्यादा यूपीआई यूज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। आज की डेट की अगर बात करी जाए 2023 की, तो तकरीबन 260 मिलियन यानी 26 करोड़ भारतीय नागरिक जो है वो यूपीआई का यूज कर रहे हैं और इसके जरिए तकरीबन 8 बिलियन यानी 800 करोड़ ट्रांजैक्शंस, जिसकी टोटल वैल्यू $200 बिलियन, नॉट रुपीज, डॉलर्स से ऊपर है, ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो यूपीआई इतना सीमलेस ट्रांजैक्शन है जिसमें आप एज लो एज ₹1 की वैल्यू से 1 लाख रुपए तक का ट्रांसफर किसी और के बैंक अकाउंट में कर सकते हो। ट्रांजैक्शंस कैन बी फैसिलिटेटेड यूजिंग मोबाइल नंबर और यूपीआई QR कोड ranging from few cents to 100,000 rupees a day। 2019 में गूगल ने यूएस फेडरल रिजर्व को, गूगल ने सजेस्ट करा था यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व को
emulate UPI as it develops its own real time payment system, कि आप भी अपना रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है उसको डेवलप करें, तभी आपकी पेमेंट्स जो है वो सीमलेस हो पाएंगी। इसका यूज कब दिखता है? इसका यूज तब दिखता है जब कोई और देश अपनी हेजेमनी, डिक्टेटरशिप या अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे यूएस ने अपनी हेजेमनी दिखाई। कैसे दिखाई यूएस ने अपनी हेजेमनी? कि सारी की सारी पेमेंट्स पे सैंक्शंस लगाया कि आप यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते या इसके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा तो आपके पास डॉलर नहीं बचेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप की ट्रांजैक्शंस जो है सैंक्शंस लगने के बाद बहुत इफेक्टिव होती हैं। इन द आफ्टरमाथ ऑफ यूएस पेमेंट सैंक्शंस स्टंटिंग रशिया, जिसमें रशिया के साथ ट्रांजैक्शंस बंद हो गए थे, मोर कंट्रीज हैव वोकलाइज्ड अ डिजायर फॉर इंटरनेट एंड पेमेंट सॉवरेनिटी। तो आपको क्योंकि कैश पे डिपेंडेंट रहना है और साइजेबल ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर में होता है, तो अगर वो चीज बंद हो गई तो क्या आप ट्रेड नहीं करोगे, आप तेल नहीं खरीदोगे, आप और चीजें नहीं करोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए। इस वजह से आप डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाय करें। तो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप किसी को सीमलेस तरीके से रियल टाइम में पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सिस्टम जो है वो सरकार द्वारा बैक्ड हो या सरकार द्वारा सपोर्टेड हो। चाहे कोई एम्बार्गो लग जाए, बैन लग जाए, रिस्ट्रिक्शन लग जाए, कुछ भी लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो पेमेंट डायरेक्ट हो रही है दो कंट्रीज के बैंकों के बीच में और रियल टाइम सेटलमेंट हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे फायदे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़े हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया स्टैक होता क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट। स्टडी IQ IAS लेकर आया है आप लोगों के लिए होलिस्टिक जनरल स्टडीज का कोर्स। इस कोर्स के इतने जबरदस्त फीचर्स हैं कि जितने 2024 के एस्पिरेंट्स हैं आप सभी के लिए दिस वुड बी अ वन स्टॉप शॉप फॉर UPSC 2024। पूरा सिलेबस जनरल स्टडीज का, प्रीलिम्स और मेंस का, उसके साथ साथ आपका क्रैश कोर्स जिसे हम SIP बोलते हैं, प्रीलिम्स का अलग और मेंस का अलग, एंड अलोंग विद दैट यू विल गेट टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स की अलग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की अलग। ये सारी चीजें उपलब्ध हैं अलोंग विद मेंटरशिप सेशंस, ताकि जब क्लासेस खत्म हो जाए तो उसके बाद भी आपके लिए एम्पल सपोर्ट अवेलेबल हो हमारे मेंटर्स के द्वारा। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं विद अ स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री बुक सेट, जिसके साथ 2 किताबें आती हैं अनिल स्वरूप सर द्वारा लिखी हुई, जो खुद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और हमारे मेंटर हैं, हमें भी मेंटर करते हैं कि किस तरीके से हमें आप तक चीजें लानी चाहिए। एवरीथिंग कम्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस विच इज ओनली 30,000 रुपीज अगर आप मेरा कोड यूज करें विच इज सांघी लाइफ। सांघी लाइफ कोड के जरिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अपने कोर्सेज पे, चाहे वो जनरल स्टडीज का कोर्स हो और उसके साथ साथ ऑप्शनल कोर्स हो, NCERT कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड दैट इज सांघी लाइफ। एक इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं कि ये बैच सारी लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, सो द इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स यू कैन सब्सक्राइब फॉर द इंग्लिश मीडियम बैच। बायलिंगुअल वाले अपने लिए कर सकते हैं इन इंग्लिश, एंड हिंदी मीडियम इज ऑल्सो अवेलेबल। हिंदी माध्यम के छात्र यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ जुलाई से, तो 10th ऑफ जुलाई के पहले 2024 के एस्पिरेंट्स इन बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दे विल फेच यू मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आइए डिस्कस करते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें कितनी चीजें आती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें जो बनी है उसमें प्राइमरली 3 चीजें आती हैं। पहली चीज है डिजिटल बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन, ID, कि मुझे कोई कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है डिजिटल बेसिस पे, तो वो या तो बायोमेट्रिक के जरिए होता है या रेटिना स्कैन के जरिए होता है। दूसरा जो पार्ट होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वो होता है पेमेंट सिस्टम, कि हम आपके अकाउंट में मैं कैसे पेमेंट कर पा रहा हूं, आप कहीं और पेमेंट कैसे कर पा रहे हैं। सो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट आल्सो ऑन डिजिटाइज्ड बेसिस। और तीसरा है कि किस तरीके से आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो या डेटा एक्सचेंज के सॉल्यूशंस को अप्लाई कर सकते हो। तो जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये तीनों चीजें अप्लाई होना जरूरी है। इनफैक्ट किसी भी देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तीनों चीजें अप्लाई होना जरूरी है।
सो इंडिया हैज पिच्ड इट्स डीपीआई एज अ सॉवरन, मतलब सरकार द्वारा बैक्ड है, हमारे हम ओन करते हैं, हमारे द्वारा ओन्ड है, सेल्फ ओन्ड टेक्नोलॉजी स्टैक। ये चीज पिच करी है, इसलिए आप हमारे पास आए और इस चीज को देखें। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया, इट uses platforms such as digital identification, payment infrastructure, and data exchange solutions. So the platform helps countries to deliver essential services. आसानी से आप ये सर्विसेज डिलीवर कर पा रहे हैं क्योंकि आप इन तीनों में आपने जो है मास्टरी हासिल करी है और आपके पास ये तीनों चीजें जो है वो डेवलप्ड है। ये आपकी और हमारी नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाता है to their people, empowering citizens and improving lives by enabling digital inclusion. कि आपके पास अगर ये सारी चीजें हैं, भाई अगर आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईडीज है, पेमेंट सिस्टम है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ेंगे। अगर लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो डिजिटली आपने सबको इंक्लूड कर लिया। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सबका बैंक अकाउंट खोलना, डिजिटल इंक्लूजन है कि सबको डिजिटाइज करके इंक्लूड करना, जो कि भारत ने कामयाबी के साथ किया है। तो ये क्या क्या चीजें हैं? अगर हम डिजिटल आईडी की बात करें तो फ्लो ऑफ पीपल थ्रू डिजिटल आईडी सिस्टम, यानी लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो कर पा रही है। दूसरी चीज, रियल टाइम फास्ट पेमेंट सिस्टम, आपने पेमेंट सिस्टम जो है वो आसान किया है। और तीसरा है पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू अ कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग सिस्टम। डेटा आपको किस तरीके से शेयर करना है वो कंसेंट लेकर आप शेयर कर पा रहे हो, टू एक्चुअलाइज द बेनिफिट ऑफ डीपीआईज एंड टू एम्पावर सिटीजन विद रियल एबिलिटी टू कंट्रोल डेटा। ये सारी की सारी चीजें जो है, फ्लो ऑफ पीपल, मनी एंड इंफॉर्मेशन, पीपल, मनी, इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीजें भारत ऑलरेडी कर चुका है, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। इस वजह से हमने पिच करा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, डिजिटल आइडेंटिटी, पीपल के लिए हमारे पास आधार है, सबसे बड़ा दुनिया का डेटाबेस, 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, मजाक नहीं है, ये हमारे पास सॉर्टेड है। रियल टाइम फास्ट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ यूपीआई, दिस इज ऑब्वियसली, मैंने आपको बताया इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और अकाउंट एग्रीगेटर, किस चीज का? डिजिटल डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट, डेपा, इसके थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर बना है। इसका मतलब अभी समझाता हूं। तो ये तीनों चीजें भारत ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर ली है, इंडिजिनस है, और इन तीनों चीजों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया स्टैक क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके जरिए सरकार हो, कोई संस्था हो, बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, डेवलपर्स हो, वो यूटिलाइज कर सकते हैं यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टू सॉल्व इंडियाज हार्ड प्रॉब्लम्स टुवर्ड्स प्रेजेंसलेस, पेपरलेस एंड कैशलेस सर्विस डिलीवरी। ये सारे काम हो सकते हैं इसके थ्रू। कुछ जरूरत नहीं है आपको, बस एक स्मार्टफोन चाहिए, उसके जरिए आप सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी डन। आधार के बारे में आप जानते हैं, यूपीआई के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी चीज है अकाउंट एग्रीगेटर, जो डेपा, एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन सिस्टम है। वो है क्या? उसके जरिए आप डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट, कि मैं कॉन्सेंट देता हूं, मेरी इंफॉर्मेशन आपके पास जाए, आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास जाए। तो क्या है? सिंपली फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आर्थिक तौर पे जो सूचना है वो आप रियल टाइम में किस तरीके से सेटल कर रहे हो, उस चीज को आपको शेयर करना है इन रियल टाइम एंड डेटा ब्लाइंड मैनर। डेटा फ्लो थ्रू एए आर एनक्रिप्टेड, ये एनक्रिप्टेड होना चाहिए बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज। तो अगर कोई डेटा बैंक से एनबीएफसी के पास जाना है, या किसी और वेल्थ मैनेजर के पास जाना है, या किसी के पास भी जाना है, कॉन्सेंट के बाद एनक्रिप्टेड फॉर्म में वो डेटा ट्रांसफर हो सकता है। ये आपको शायद एक आसान चीज लग रही होगी, लेकिन है नहीं। ये जो चीज है, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर in the entire world, which is why this is a selling point for India. आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है, ये देखिए, have a look at this. So when we talk about electronic consent artifact by MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology, the person who is giving the consent to share data, कि डेटा को किस तरीके से शेयर करना है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार है, बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, जीएसटी प्लेटफॉर्म, इन सबको डेटा चाहिए होता है। ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर डेटा। तो क्या होता है कि आप, तो फ्लो बेस्ड क्रेडिट, कि आपको फ्लो करना है, कितना क्रेडिट फ्लो करना है, मतलब लोन्स, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, रोबो एडवाइजर्स, ऑल दिस हैज टू फ्लो। तो फ्लो करता है कॉन्सेंट मैनेजर, अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू। यहां से कॉन्सेंट मिलता है कि आगे डेटा चला जाए, तो रिक्वेस्ट करते हैं, डेटा इनके पास आता है थ्रू दिस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और यहां से जो है, आप ध्यान रखें
कि इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा जो है फ्लो करता है यूजर कॉन्सेंट में, वो इनके पास आता है। यूजर कॉन्सेंट लेने के बाद डेटा जो है वो फ्लो करता है। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कंपनी हो गई, वेल्थ मैनेजर्स हो गए, रोबो एडवाइजर्स हो गए, कोई भी हो गया, ये सब यूज करते हैं उस डेटा को। इसके जरिए ये हमें सर्विसेज ऑफर कर पाते हैं, दे ऑफर सर्विसेज टू अस। दिस एंटायर सिस्टम इज डन थ्रू एन अकाउंट एग्रीगेटर, और आपका डेटा एक्सचेंज जो है वो सीमलेस तरीके से चलता है। तो ये जो चीज है ये भी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए, डिजिटल आईडीज को बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना है, मतलब मेरा डिजिटल आईडी जो है बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना है, आजकल तो केवाईसी में हो जाता है। सो enabled the Indian government to transfer cash electronically to 200 million vulnerable beneficiaries। 20 करोड़ लोगों को आपने पैसा ट्रांसफर करा सिर्फ और सिर्फ इसके जरिए, क्योंकि उनका डिजिटल आईडी जो है यानी आधार बैंक अकाउंट से कनेक्टेड था। इसका जो फायदा है वो दिखा कोविड में, जब कोविड में लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उनके बैंक अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली पैसा पहुंच गया। लोगों को पैसा पहुंचाओगे कैसे? हाउ विल यू मेक हाउ विल यू रीच आउट टू पीपल? तो ये सब वल्नरेबल लोग थे ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इस चीज का और लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगा था, तो इस चीज का फायदा देखते हुए बाकी सब देशों ने ये इच्छा जाहिर की है टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज लाइक यूपीआई एज इंडिया इज व्यूड एज अ बेनाइन नॉन हेजेमोनिक पावर। कल को भारत इसका गलत फायदा नहीं उठाएगा या इसको लेके हेजेमनी नहीं करेगा जिस तरीके से यूएस करता है। तो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत का क्या स्कोप है, भारत के क्या एम्बिशंस है, वेयर डू वी वांट टू रीच, वेयर डू वी सी आवरसेल्व्स? लेट्स हैव अ लुक। To promote the adoption of digital public goods like its biometric identity Aadhaar system, Aadhaar in developing countries, to expand cross-border acceptance of UPI among friendly nations। तो फ्रेंडली नेशंस जो है उसके साथ हम यूपीआई में ट्रांजैक्शन कर सकें। ये थोड़ा मुश्किल काम है कि भाई यहां बैठे बैठे मैं रशिया में किसी को पेमेंट ट्रांसफर कर दूं तो उसके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो, तो वो फ्रेंडली नेशन होगा तभी वो ये अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो फिर अपनी फीस लोगे, और एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इट इज द टफेस्ट थिंग टू बी डन, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो ह्यूज चार्जेस आर टेकन, कमीशन इज टेकन, ये चीज होती है। तो इसी पॉइंट को अचीव करने के लिए भारत सरकार ने अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए यूपीआई को इंटरनेशनलाइज करा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यूपीआई को लेकर गए हैं। तो भारत का फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक हैज बीन पुशिंग फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई सिंस 2020। आपको जानकर खुशी होगी कि कई सारे देश ऑलरेडी इसको अप्रूव कर चुके हैं, चाहे भूटान हो, सिंगापुर हो। वन ऑफ द रीजंस इज अग्रेसिव ग्लोबल एक्सपेंशन टू मिटिगेट जियोपॉलिटिकल सैंक्शंस, कि जियोपॉलिटिकल सैंक्शंस को हटाने के लिए ये चीज जो है वो करी जा रही है। नहीं तो जियोपॉलिटिकली आप देशों के लिए गए डिसीजंस के बेसिस पे आप डिपेंडेंट रहोगे। जैसे यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, अब कैसे पेमेंट करें पता नहीं, तो हमारे पास अपना कुछ होना चाहिए ना। इसका एग्जांपल देते हैं। सो व्हाट आर द रिस्क? रिस्क क्या है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो? अगर आपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया तो उसका क्या रिस्क है? व्हाट इज द रिस्क? ये देखने वाली बात है। अब इसके आपको सारे एग्जांपल्स देता हूं कि पास्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो हिस्टोरिक प्रेसिडेंट्स यानी एग्जांपल्स जो है वो देखे गए थे सन 1999 में कारगिल की लड़ाई जो भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी। उस वॉर में या उस लड़ाई में यह देखा गया था कि यूएस ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, और सैंक्शंस तो छोड़ो, यूएस ने भारत को मना कर दिया कि आप हमारी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते। सो ड्यूरिंग कारगिल वॉर यूएस डिनाइड इंडियाज रिक्वेस्ट टू एक्सेस इट्स जीपीएस टेक्नोलॉजी टू प्लान देयर डिफेंस, कि अब उनकी जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते। अब दुश्मन बैठा है टाइगर हिल पे, हम नीचे हैं, तो वी नीडेड दैट जीपीएस टेक्नोलॉजी टू सी देयर लोकेशन। फिर इवेंचुअली इजराइल केम टू इंडियाज रेस्क्यू। इजराइल ने उस जमाने में हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी दी थी कि ड्रोन को उड़ा के देख लो कि कहां कहां बैठे हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर स्ट्रेटजी टू रीच अप द हिल। तो यूएस ने मदद नहीं करी, तो इसको हेजेमनी बोलते कि जब जरूरत थी तुम्हारी तब तो तुम पीछे हट गए, तो काय के दोस्त हो तुम, किस बात के तुम एलाय हो। उसके एक साल पहले जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करा था तो फिर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे। सो इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इंडिया ओवर न्यूक्लियर टेस्ट। The point being that these are examples that show how tech weaponization can occur। टेक वेपनाइजेशन का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी का एक्सेस दे ही नहीं रहे, ये अपने आप में एक वेपन है, तो आप वैसे ही पैरालाइज्ड हो, यू आर पैरालाइज्ड, यू आर इमोबाइल, कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये होना बहुत जरूरी है दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, वी हैव दिस काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन आवर ओन। तो भारत ये चीज और देशों के साथ नहीं करेगा,
इस वजह से और देश जो है वो भारत को एक एमिकेबल फ्रेंडली पार्टनर की तरह देखते हैं कि हम भी जो है आपके साथ पार्टनर करना चाहते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत ने किन किन देशों के साथ पार्टनर करा है, वो बैंक एंड पेमेंट कंपनीज इन कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, सिंगापुर, सऊदी, ओमान एंड यूएई टू मेक यूपीआई अवेलेबल टू इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन टूरिस्ट। इन सबके साथ बात चल रही है उनकी पेमेंट कंपनीज के साथ। इंडिया इज गोइंग टू दोस कंट्रीज फर्स्ट वेयर वी रिसीव मोस्ट रेमिटेंसेस। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, या ऐसा देश है जिसमें मैक्सिमम रेमिटेंसेस आते हैं। पिछले साल 2022-23 में भारत के रेमिटेंसेस $100 बिलियन जो है वो क्रॉस कर गए थे, अमाउंटिंग टू $100 बिलियन इन 22। दिस वाज द रेमिटेंस हाईएस्ट अमंगस्ट द एंटायर वर्ल्ड। दिखाते हैं आपको, लुक एट दीज फिगर्स। एस्टिमेट ऑफ मनी सेंट टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इन 2022। नाइजीरिया में कितना कम है? सो इट इज एक्सट्रीमली लेस, इट इज क्लोज टू सम 10-20 बिलियन डॉलर्स। बांग्लादेश का थोड़ा ज्यादा, पाकिस्तान, इजिप्ट, फिलीपींस, चाइना, मेक्सिको एंड लुक एट इंडिया। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट मोस्ट remittances recipient country versus the second. So the difference is of around 40-50%. It is a massive difference. They are nowhere close. तो जिन देशों से मैक्सिमम रेमिटेंस आते हैं, यूएस, पूरा मिडिल ईस्ट, आपका ओमान, कतर, यूएई, सऊदी, तो इन सब देशों के बैंक और पेमेंट सिस्टम के साथ आप जो है आप यूपीआई सिस्टम को इनेबल करें। तो इन चीजों को देखते हुए जब रिजर्व बैंक ने इसको पिच करा था, तो उसके साथ साथ भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ देश, इन सब देशों ने हमारे साथ इन सब देशों के बैंकों ने हमारे साथ पार्टनर करा था। रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान सरकार, ये सेंट्रल बैंक है वहां का, सिंगापुर, उसके बाद लिक्विड ग्रुप जो है मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया का, यूके का पे एक्सपर्ट, नेपाल के पेमेंट सिस्टम, यूएई का सिस्टम, फ्रांस का सिस्टम, इन सब ने हमारे साथ टाई अप करा था ताकि हम ये भी जो है भारत का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सके। तो टाई अप किया है, अब इसको धीरे धीरे जो है वो अप्लाई करना है। अभी इस वक्त जो है वो ट्रांसफर्स होते हैं थ्रू वेस्टर्न यूनियन, विच इज एन अमेरिकन कंपनी। वेस्टर्न यूनियन के जरिए होता है, जो अपनी हेजेमनी दिखाता है और जो ऑब्वियसली फीस लेता है। तो जितना भारत का डायस्पोरा भारत के बाहर काम करता है वो पैसा वापस भेजता है थ्रू वेस्टर्न यूनियन। So average person who lives in the Gulf countries was essentially send money via Western Union, which is basically on the SWIFT network. You crack that down, all to remittances go in a single stroke. So India wants to create a new system from your local bank account. You are able to transfer without ever touching the dollar system. कि अगर एक सऊदी अरेबिया में एक बैंक में अकाउंट है किसी एक मजदूर का जो वहां पे लेबर काम कर रही है, उसको पैसा भेजना है, वो वहीं से ऐसे ही अपने यूपीआई आईडी से वापस अपने गांव में या अपने शहर में अपने फैमिली को पैसा भेज सके, तो उसके लिए बैंकिंग सिस्टम को कनेक्टेड होना पड़ेगा उतने अच्छे से। दैट इज व्हाट वी नीड। तो भारत का सेंट्रल बैंक विद द गवर्नमेंट्स ब्लेसिंग इज स्ट्राइकिंग पार्टनरशिप्स टू इंक्रीज यूपीआई's फुटप्रिंट बाय बाईपासिंग इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल्ड बाय अमेरिकन कार्ड नेटवर्क्स। वीजा मास्टर कार्ड को हटाओ, यूपीआई को जो है आप आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से वेस्टर्न यूनियन जो है, अब वेस्टर्न यूनियन भी अपनी कमीशन जो है वो कम कर रहा है क्योंकि उसको भी अपना बिजनेस घटता हुआ दिख रहा है। सो जॉइन अस नाउ टू गेट अ बेस्ट रेट्स प्लस $0 फी ऑन योर फर्स्ट ट्रांसफर। पहले ट्रांसफर में $0 फी लगेगी, उसके बाद जो है आपके ऊपर फीस लगना शुरू हो जाएगी। दिस इज व्हाट विल हैपन, ये चीज होगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यूपीआई का कितना फायदा है। इससे अटैच्ड एक चीज और थी जिसका नाम है मोसिप प्रोजेक्ट। मोसिप, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट, मोसिप प्रोजेक्ट। क्या हो रहा है इसके जरिए कि रेप्लिकेशन और एक्सपोर्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज हैपनिंग थ्रू मोसिप और अ मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। इसके थ्रू जो है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो भी चीज हम प्रोडक्ट्स जैसे कि डिजिटल आईडीज या पेमेंट सिस्टम कर रहे हैं। ये obviously the brainchild of the person who implemented Aadhaar, Mr. Nandan Nilekani, proposed setting up an open source foundation ID that would be used for by any country free of charge. ये जो open source foundation ID है, ये है मोसिप। इसके जरिए जो है ये कोई भी कंट्री अडॉप्ट, तो आप बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को, मोसिप टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री में अडॉप्ट करें, उसके जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा भी और पेमेंट सिस्टम को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो मोसिप हेल्प्स गवर्नमेंट्स एंड अदर यूजर ऑर्गेनाइजेशंस इंप्लीमेंट अ डिजिटल फाउंडेशनल आईडी सिस्टम इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे।
Nations can use MOSIP freely to build their own identity systems, कि अपना identity system खुद build करो. Being modular in its architecture, they provide flexibility to countries. So effective way for developing nations to build a foundational identity cost system. Foundational identity system project is funded by Bill and Melinda Gates Foundation, Ratan Tata Trust and Omidyar Network. इनके थ्रू हो रहा है और इसका जो ऑफिस है इट इज इन IIIT बैंगलोर. तो मोसिप एक टेक्नोलॉजी है, इंडिया स्टैक का पार्ट है, जो आपको दूसरी कंट्री में जाके प्रपोज करना है और उसके जरिए आप पेमेंट जो है वो ट्रांसफर इजीली कर पाएंगे. तो ये सारी की सारी चीजों को देखते हुए अगर हम आज रिजल्ट देखें तो कुछ देशों का एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा. फिलीपींस और मोरक्को आर द फादर्स्ट along in implementing an open source national ID based on MOSIP. यहां तक कि फिलिपीन आईडीज ऑलरेडी 77.5 मिलियन यानी तकरीबन 7.5 करोड़ से ज्यादा आईडीज ऑलरेडी सेट हो चुके हैं मोसिप के जरिए. So as per one of the board members, there are 10 other countries that have signed agreements and are in different stage of trials. अलग-अलग stage of trials पे है. MOSIP does not have a technology country or private company logged in. Each country can make modifications. तो ये इस तरीके से बनाई है कि कस्टमाइजेबल टेक्नोलॉजी है और इसके जरिए आप आगे जो है वो जा पाओगे. तो इंडियन इन्वेस्टर्स ने जितने भी प्लेटफॉर्म्स या फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वो कई सारे भारतीय इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कराया है कि आगे चल के इनकी वैल्यूएशंस जो है वो स्काई रॉकेट जा सकती है. डिजिटल पब्लिक गुड्स की वैल्यूएशंस, इसका एग्जांपल है प्रशांत प्रकाश जो कि एक्सेल पार्टनर्स के हेड है. So said that one of his portfolio companies JustPay helps banks send messages to authenticate UPI transactions. कि UPI transactions authenticate होने के लिए बैंक जो है वो मैसेजेस भेजता है, उसके लिए JustPay में उन्होंने इन्वेस्ट करा है. तो जैसे वीजा गया था, वीजा जो कार्ड है वो गया था देश से देश तक. We have Indian startups like JustPay could be any of these companies that can now become a global service provider कि हम ये मैसेजेस भेज सकेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन तो UPI के थ्रू ही होगा. वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन है विच इज हैपनिंग एट दिस पर्टिकुलर स्टेज. तो भारत जो है वो बदल रहा है. G20 समिट में ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो आगे चल के भारत को फाइनेंशियली पूरी दुनिया में इस तरीके से रखेंगे वेयर अदर पीपल वुड नीड आवर टेक्नोलॉजी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. सब्सक्राइब टू माय सोशल मीडिया हैंडल्स टू दिस लिंक ayushsanghi.card.co. इसके जरिए आपको एक्सेस मिलेगा हर एक सोशल मीडिया हैंडल का. दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.